दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में बात करने हैं कि जो भी छात्र जो है ना सेंटर की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो मेरे पास ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, आप देख सकते हैं। और यही प्रश्न पत्र जो आपके एग्जाम में कभी भी आप एग्जाम दिए, समझे किसी भी दिन एग्जाम दीजिए, सबका जो है ना सेट यही होगा और यही प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यदि आप है ना चैनल में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम के चैनल में जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और सभी लोग जो ना वीडियो को शेयर कर दिए, फटाफट जल्द से जल्द शेयर कर दिए, ताकि है ना आपको ना एक एक करके क्वेश्चन वाइज कराता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार का कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है ना किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सिंधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है स्क्रीनशॉट जो है लिया गया है और यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये कैमरा का जो खींचा गया है ये 22 तारीख से 22/2022 10 तारीख 10वां महीना का खींचा हुआ। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यहाँ देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे चलते हैं और कहता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन का करवाया था। ठीक है, उत्खनन करवाया था, यह बता रहा है क्या, पूछ रहा है क्या कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा क्या होगा, हड़प्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आ गया हड़प्पा वाला। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 के तो बढ़ते हैं, 4 का आंसर बता दो फटाफट जल्दी से जल्दी है ना, वीडियो को लाइक कर दिए और यही 100% रहेगा, बिल्कुल चेंजिंग नहीं, आप बिलीव कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन डालता हूँ वो ओरिजिनल डालता हूँ, आप जानते होंगे, समझिए। अगर आप नहीं जानते हुए तो किसी भी कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो सिंधु घाटी जो निवासी थे वो किस धातु का ज्ञान था, तो ऑप्शन नंबर सी लोहा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुका है, यहाँ पे काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ था, समझिए। देखिए यही काफ़ी इसी तरह का आपका पैटर्न बदल गया है, यो अभी का बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी हो ना, डी हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या होगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर पूछा है। और यहाँ पर पूछा था मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा पूछ दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर बता दो, 7 का आंसर फटाफट जल्दी लगा दो फटाफट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 की तरफ बढ़ते हैं, 8 में यहाँ दिया है अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चला था। ठीक है, कलिंग विजय का पता चला था, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिका की रचना किसने की है, ये आपको बताना है, तो 10 का सही आंसर क्या होगा जी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो 10 का ऑप्शन और बी हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है बिंदुसार किसका पुत्र है, ये आपको बताना है, बिंदुसार किसका पुत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, 12 का आंसर बता दो फटाफट। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंदवंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, तो 13 में दिया हुआ देखिए आपको 50 जवाब देना है, 100 क्वेश्चन दिया हुआ है जिनमें से 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 का सही आंसर क्या होगा, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, 14 में दिया है देखिए मगध की राजधानी कहाँ स्थित है, कहाँ है बता दो फटाफट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ यहाँ देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है। यहाँ देखिए नालंदा महावीर किसे बनाया था। ठीक है, बनाया था, किसने बनाया था, किसने बनाया था पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
कुमार गुप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 के नंबर दे हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। तो 17 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, जैन धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। 19 का आंसर क्या होगा जी, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितना है, समय संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, स्तूपों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते हैं। यहाँ पे 20 में दिया है, बौद्ध के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये भी बताएंगे क्वेश्चन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, 20 का। चलिए 21 का बढ़ते हैं। 21 का सही आंसर क्या होगा, तो 21 का प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, 21 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 ना हो गया। 22 का आंसर क्या होगा, हीनयान तथा महायान किस धर्म के से संबंधित है, तो हीनयान महायान की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 22 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हैं। 23 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, और 23 में कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 23 का सही आंसर फटाफट लगा दो, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। तो 24 का आंसर क्या होगा, तो त्रिपिटक संबंधित है, किससे संबंधित है, तो बी, बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते हैं। तो 25 का आंसर बता दो, अकबर का शासनकाल क्या था, यह आपको बताना है, तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, दस्तूर क्या था, तो यह एक भूमि कर था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बता दो फटाफट, आपको 50 जवाब देना है, इनमें से 50 ही छाप दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं। 28 का क्या होगा जवाब, फटाफट बता दो, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सही लोग जो है ना, सभी लोग ने फटाफट शेयर कर दिए क्लास को, फटाफट जल्दी से जल्दी। 29 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 का बढ़ते हैं। 30 का सही आंसर क्या होगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी। बहुत जो है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इन्हें PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 का सही आंसर क्या होगा, तो 32 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे, ये आपको पूछ रहा है, तो 32 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 का सही आंसर क्या होगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 37 का बढ़ते हैं। और 37 का आंसर क्या होगा, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया। ठीक है, तो घाघरा के युद्ध में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 37 का फटाफट बता दो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 के बढ़ते हैं। तो 38 का सही आंसर क्या होगा जी, फटाफट जल्दी, 38 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी लाइक कर दिए, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दिए, सभी लोग जो है ना ग्रुप में शेयर कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 के बढ़ते हैं। 40 का आंसर क्या होगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर फटाफट लगा दो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी न जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दे दो, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर बता दो, फटाफट लगा दो आंसर, मोहर मार के आ जाओ एग्जाम में। ठीक है, हाँ बिल्कुल मोहर मार के आना है pointofstudy.com पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़, तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर बता दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे दिया हुआ 45 का आंसर बता दो। सभी लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर दिए एक बार, और फिर से है ना जल्दी से जल्द शेयर कर दिए ग्रुप में, फटाफट जल्दी से जल्द। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, ए में जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है और फटाफट लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा 46 का बी जाएगा, सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा, फटाफट लगा दीजिए। कम समय में ज़्यादा काम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के बढ़ते हैं। 48 का आंसर क्या होगा, हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया है, ठीक है। पुरातत्व स्थल कब घोषित कर दिया गया था, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी में जाएगा 1886 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी लोग ना शेयर कर दिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सही आंसर। चलिए 50 का आंसर क्या होगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 का आंसर क्या होगा जी, 51 का फटाफट ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 52 के बढ़ते हैं। 52 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53 का आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी लगा दो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 53 का ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, बी में जाएगा, सही आंसर। 53 का डी हो जाएगा, डी सही, डी आंसर होगा, ठीक है। 54 का आंसर क्या होगा, कबीर का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, 54 का सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा, फटाफट लगा दो। 55 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बता दो। 55 के बाद यहाँ पर देखिए 56 नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, आपको 50 ही जवाब देना है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको 56 ये क्वेश्चन लाकर अपडेट कर दूंगा नेट पर, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है आंसर, यह भी बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 का आंसर बता दो, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बता दो। 61 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर। 62 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाली। 63 का आंसर क्या होगा, 63 का बता दो फटाफट जल्दी, तो 63 का ऑप्शन क्या होगा, ए सी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। सी 1859 ईस्वी में, ठीक है। 64 का आंसर बता दो फटाफट जल्द से, 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 65 का आंसर बता दो फटाफट जल्दी लगा दो, फटाफट ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे झूमकर वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट एक मरतबा, और सभी है ना अपने कमेंट के माध्यम से अपना अपना नाम लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। 46 का, 66 का, 67 का आंसर बता दो फटाफट जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा पीर अली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े। कुछ हम आंसर का बता दो इसका, आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 69 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 70 का आंसर फटाफट लगा दीजिए, फटाफट जल्दी से लगा दीजिए, फटाफट जल्दी से। चलिए 70 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 का आंसर क्या होगा, तो 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 का आंसर क्या होगा, 72 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 का आंसर क्या होगा, 73 का जल्दी बता दो। 73 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। जिसका सोशोलॉजी होगा उसका भी है ना आ चुका है, सारा का सारा क्वेश्चन आ चुका है, सबका आ चुका है। चलिए 74 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 75 का आंसर बता दीजिए फटाफट जल्दी से लगा दीजिए। 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। जिसका एग्जाम हो चुका है वो चेक कर लेंगे, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है यही क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। 76 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 का आंसर क्या होगा जी, 77 का ऑप्शन नंबर बी बी में जाएगा, सही आंसर। 78 का आंसर क्या होगा, 78 का ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 79 का आंसर क्या होगा, 79 का ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 80 के बढ़ते हैं। 80 का आंसर क्या होगा, 80 का आंसर बता दो, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, सही आंसर, ठीक है, डी में। 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 82 की तरफ बढ़ते हैं। 82 का आंसर क्या होगा, 82 का आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 83 की बढ़ते 83 का आंसर क्या होगा, 83 का ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए 84 का आंसर, 84 का आंसर फटाफट लगा दो। 84 का ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, सही आंसर। 84 का बी में जाएगा, बी में महात्मा गांधी ना होगा, नवा कानून महात्मा गांधी। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 85 का आंसर क्या होगा, 85 का ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 का आंसर क्या होगा, 86 का ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, सही आंसर। चलिए 87 के बढ़ते हैं। 87 का आंसर क्या होगा, 87 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए डी में जाएगा, सही आंसर, ठीक है। मोहम्मद अली जित्रा जिन हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद अली जिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 का ऑप्शन नंबर जिन क्या दिया, जिन्ना है, सॉरी जिन्ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 का आंसर ऑप्शन नंबर ए चंपारण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवासी का पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन से पारित हुआ था, लाहौर से, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है, लाहौर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा जी,
90 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 91 का आंसर बता दो। 91 का ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 का आंसर क्या होगा? 92 का ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, 93 का आंसर क्या होगा जी? फटाफट लगा दो जल्दी से जल्दी। 93 का आंसर क्या होगा? 93 का ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, 94 का आंसर क्या होगा जी? 94 का ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। 94 का डी में जी। चलो 95 का आंसर क्या होगा? 95 का फटाफट लगा दो, ए हो जाएगा माउंट योजना। ठीक है, चलिए 96 का आंसर क्या होगा? 96 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, राज्य गोपालाचारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 का आंसर क्या होगा? 98 का ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99 का आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर क्या होगा जी? 99 का बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए 100 का बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। 100 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना 100 प्रश्न कर लिए, जिनमें से ना आपको है ना 60 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, और 100 में से 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, याद रखिएगा 100 में से क्या देना है? 50 का ही जवाब देना है, याद रखिएगा, समझिए। 100 क्वेश्चन में से 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप PDF लोडिंग कर सकते हैं और आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। क्रोम ब्राउजर में जाना और सिंपल यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ देखिए जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये से यहाँ पर सर्च करना pointofstudy.com, बिल्कुल स्पेस नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च किया हूँ समझिए, वही आपको है ना इन पर इसी पर है इस तरह से आपको सर्च कर देना है। ठीक है, तो जैसे इस पर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यदि आपको है ना किसी भी आर्ट्स विषय का, साइंस विषय का, कॉमर्स विषय का अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं। समझिए यहाँ पर लिखा हुआ, समझिए आपको है नीचे की तरफ इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं क्लास 12th लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल इस पर क्या करेंगे? क्लास 12th में नीचे आएंगे और यहाँ पर साइंस वाले विद्यार्थी जो नहीं यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे समझिए, उसके बाद यहाँ पर आर्ट्स वाले विद्यार्थी यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉमर्स वाला उसके नीचे है तो नीचे क्लिक करेंगे। तो हम आर्ट्स वाला पर क्लिक करेंगे, आर्ट्स वाले विद्यार्थी यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे। एक एक जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा, सारा का सारा यहाँ पर रूटीन टाइम टेबल सारा का सारा दिया हुआ है। आपको किसी भी विषय का है ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है सिंपल, तो इसे आपको क्लिक करना है। तो इसे हम आपको सोशियोलॉजी का बताते हैं। तो यहाँ पर है ना सोशियोलॉजी का है ना, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करें तो किसी तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे आइएगा स्क्रॉल करके और यहाँ पर देखिए सारा का सारा आंसर की अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर ना एक एक है ना करके आपको आंसर नोट कर लेना है। यदि आपको ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा हुआ है और यहाँ पर ना क्लिक लिखा हुआ है। तो सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका है ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा। तो इस तरह जो है आप है ना डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।